अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक पहुंच सके और लाइक भी कर दीजिए। आज हम लोग करते हैं डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। तो इससे पहले फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। उसका स्टेटमेंट क्या था? यूक्लिड्स, ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जो ये डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स है ये सिमिलर टू यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम है, इसीलिए मैं ये बता रहा हूं। ये आपने पढ़ा है, फिर भी एक बार रफ तरीके से मैं बता दे रहा हूं। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है? सॉरी, ये कट गया है, कटा नहीं है, ये है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, तो ये क्या कहता है, मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, ऊपर ऊपर बोल रहा हूं। अगर हमारे पास कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिया हुआ रहता था a एंड b, ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या मिलता था? देयर एग्जिस्ट्स यूनिक q एंड r सच दैट a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ऐसे हम लिख सकते थे। ये हमारा था यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, जहां हमारा जो ये रिमाइंडर था ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता था एंड लेस देन b होता था। ठीक है, इस टाइप का हमारा होता था यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। इसको आप लोगों को डिटेल में समझना है तो चैप्टर 1 का यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का आप वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब आते हैं हमारा पॉलिनोमियल्स के टर्म में। तो इसमें भी एक स्टेटमेंट है जिसको हम लोग डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। तो ये क्या कहता है सिमिलर टर्म में, जैसे हमारे पास a एंड b होता था वैसे ही यहां पे हमारे पास क्या होगा? इफ px एंड q एंड gx, px एंड gx आर एनी टू पॉलिनोमियल्स, आर एनी टू पॉलिनोमियल्स, ठीक है, विथ gx इज नॉट इक्वल्स टू 0। यहां पे gx इज नॉट इक्वल्स टू 0 है क्योंकि ये आप लोगों को थोड़ा आगे चल के पता चलेगा ये कि gx को हम लोग 0 क्यों नहीं ले रहे हैं। इससे हमें बस ये एक एक्स्ट्रा कंडीशन है यहाँ पे कि gx इज नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ पे px एंड gx आर एनी टू पॉलिनोमियल्स विथ gx इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो सिमिलर यहाँ पे हमारे पास a एंड b होता था, यहाँ पे हमारे पास px एंड gx। तो यहाँ पे भी हमें वहां पे हमें क्या मिलता था? यूनिक q एंड r मिलता था। तो यहाँ पे भी हमें दो पॉलिनोमियल्स मिलने चाहिए सच दैट इस तरह का हम क्राइटेरिया सेटिस्फाई करा सकें। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही चीज है, देन वी कैन फाइंड पॉलिनोमियल्स qx एंड rx, ठीक है, सच दैट px इज इक्वल्स टू gx इंटू qx प्लस rx। ठीक है, जहां पे हमारा जो रिमाइंडर टर्म है ये हमारा रिमाइंडर टर्म होता है पॉलिनोमियल का, वेयर rx इज इक्वल्स टू 0 और डिग्री ऑफ, यहां पे पॉलिनोमियल है तो यहां पे डिग्री पे बात करेंगे, वहां पे हमारे पास नंबर होता था तो नंबर पे बात करते थे। ठीक है, तो डिग्री ऑफ rx इज लेस देन डिग्री ऑफ gx। ठीक है,
ये gx है, नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे साफ से लिख देता हूँ, ये हमारा gx है, ठीक है, डिग्री ऑफ gx, डिग्री ऑफ rx इज लेस देन डिग्री ऑफ gx। तो यहाँ पे सिमिलर हमारा उसी टाइप का आ गया, जैसे कि a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता था, वैसे यहाँ पे पी एक्स इक्वल्स टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स है। तो ये आप लोगों को बस स्टेटमेंट देखने से नहीं पता चल रहा होगा, अभी इस टाइप का जो थ्योरी है ये आप लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे तो समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। एक एग्जाम्पल करके देखते हैं तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, और इसी में मैं बताऊंगा कि डिवीजन एल्गोरिदम को किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। ये आप लोगों का बुक में भी है पर मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रहा हूं, ठीक है। तो स्टेप्स फॉर, मैं स्टेप्स ही बताऊंगा इसमें, स्टेप्स टू परफॉर्म डिवीजन एल्गोरिदम, स्टेप्स टू परफॉर्म डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स with help of an example। ठीक है, तो एक चीज ये सिमिलर टू जैसा हम नंबर्स में करते हैं उसी टाइप का है। तो पहला चीज जो एनालॉजी है, यानी कि जो सिमिलर टाइप का कंडीशन है नंबर्स में, इसका भी फर्स्ट क्राइटेरिया वही है। वो क्या क्राइटेरिया है वो मैं आप लोगों को समझाता हूं। जैसे कि आप लोगों को सपोज टू को डिवाइड, टू से आपको डिवाइड करना है 5 को, ठीक है। तो सपोज क्या है हमारे पास, अगर 2 इज द डिवाइजर, ये हमारे पास डिवाइजर है, ठीक है, एंड 5 इज द डिविडेंड, ठीक है। तो कैसे इसका डिवीजन हम लोग परफॉर्म करते थे, हम इसको डिवाइड करते थे 2 और यहाँ पे 5 होगा, ठीक है। तो 2 2 जा 4, यहाँ पे 4 आ गया, ये 1 रिमाइंडर बच गया। तो हम यहाँ पे स्टॉप कर देते थे, अगर डेसिमल के केस में ना जाए तो, सिंपल डिवीजन करें तो यहाँ पे हम स्टॉप कर देते थे। स्टॉप करने का क्राइटेरिया क्या होता था कि ये जो नंबर है, जो रिमाइंडर है हमारा, ये क्या होता था, लेस देन डिविडेंड होता था, तब हम स्टॉप करते थे, ठीक है। सॉरी, ये डिविडेंड है, लेस देन डिविडेंड, ठीक है। ऐसा होता था तो हम डिवीजन स्टॉप करते थे, फर्दर आगे नहीं जाते थे। सपोज यहाँ पे 3 होता तो हम आगे जाते, क्योंकि 3 जो है हमारा 2 से बड़ा होता, ठीक है, तो इसीलिए हम आगे जाते हैं। और जैसे ही हमारा जो रिमाइंडर है वो लेस देन डिविडेंड होता था तो हम उस स्टेप पे रुक जाते थे, और हमारा ये चीज सेटिस्फाई करता था, जो हमारा 5 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 प्लस 1 होता था। और इसको हम इस टाइप का लिख सकते थे, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, ये वाला टर्म हमारा क्वोशिएंट है, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इस टाइप का हम लोग लिख पाते थे, ठीक है। तो सेम केस हम पॉलिनोमियल के केस में भी करेंगे, सेम चीज, ठीक है। सपोज यहाँ पे हमारे पास डिविडेंड है, सॉरी डिवाइजर है, और यहाँ पे हमें हमारे पास डिविडेंड है, ये पॉलिनोमियल के केस में। तो जब भी हम बात करेंगे हमेशा पॉलिनोमियल में तो डिग्री के टर्म में बात करेंगे। तो इसका स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या होता है, सपोज ये यहाँ पे कुछ क्वोशिएंट मिला, ठीक है, यहाँ पे 1 2 स्टेप चला ऐसे ऐसे करके, फिर यहाँ पे कुछ रिमाइंडर मिला, तो स्टॉप कब करेंगे हम, स्टॉप तब करेंगे जब डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर हो, ठीक है। तो यही चीज को लिखते हैं, ये हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया होगा। तो स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या होगा,
स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या होगा? स्टॉप व्हेन डिग्री ऑफ, ये रिमाइंडर, डिविडेंड, क्वोशिएंट, डिवाइजर, ये सब क्या है ये मैं आप लोगों को समझाऊंगा अभी एग्जांपल के साथ। ये बस आप लोगों को थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं शुरू करने से पहले कि कौन कौन सा टर्म हम नंबर के केस में सिमिलर टाइप का देख सकते हैं। ठीक है, व्हेन डिग्री ऑफ रिमाइंडर is less than डिग्री ऑफ डिवाइजर। ठीक है, सिमिलर उसी टाइप का जैसा हमारे पास नंबर के केस में होता था कि जब रिमाइंडर हमसे हमारा डिवाइजर से डिवाइजर से छोटा होता था तो हम रुक जाते थे। उसी तरह से जब हमारा डिग्री ऑफ रिमाइंडर डिग्री ऑफ डिवाइजर से छोटा होगा तो हम रुक जाएंगे। ठीक है, अब चलिए करते हैं एग्जांपल तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास एग्जांपल है, डिवाइड 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बाय 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इससे हमें इसको डिवाइड करना है। तो हमारा जो डिवाइजर है वो क्या होगा? डिवाइजर है हमारा 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर एंड डिविडेंड क्या है हमारा? डिविडेंड हो गया हमारा 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, तो अब कैसे परफॉर्म करना है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्टॉप कब करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, कि स्टॉप कब करना है। अब चलते हैं कि प्रोसीड कैसे करना है। ठीक है, तो स्टेप वन में क्या होगा हमारा कि अभी तो मैं दूसरे पेज में इसको परफॉर्म करके दिखा रहा हूं ताकि मैं स्टेप्स भी लिखता जाऊं और इसको भी बताता जाऊं। ठीक है, तो यहां पे डिवाइड करना है तो कैसे लिखेंगे हम? थोड़ा पेशेंस रखिएगा, लंबा हो रहा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और यहां पे हमारा डिविडेंड होगा 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। अब हमें क्वोशिएंट निकालना है यहाँ पे कि क्वोशिएंट का क्या वैल्यू होगा। क्वोशिएंट और रिमाइंडर मिल गया तो हमारा डिवीजन फुल हो जाएगा। ठीक है, परफॉर्म हो जाएगा। तो वही चीज को यहाँ पे लिखते हैं कि क्वोशिएंट, जो पहला टर्म ऑफ क्वोशिएंट आएगा वो कैसे आएगा वो देखने के लिए यहाँ पे। ठीक है, तो क्या लिखते हैं यहाँ पे? टू ऑब्टेन द फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशिएंट, टू ऑब्टेन द फर्स्ट टर्म of the quotient, divide the highest degree of the term, divide the highest degree term of the dividend ठीक है, और इस केस में क्या लिखा हमने? टू ऑब्टेन द फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशिएंट डिवाइड द हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ द डिविडेंड। तो यहां पे हमारे पास डिविडेंड कौन सा टर्म है? ये वाला टर्म है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म ऑफ क्वोशिएंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? ये जो हमारा हाईएस्ट डिग्री टर्म है ऑफ डिविडेंड उसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे? बाय द हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ द
डिवाइजर, ठीक है। और इस केस में हमारा हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ द डिवाइजर क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ द डिविडेंड को हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ द डिवाइजर से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ द डिविडेंड है, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ द डिवाइजर से। तो इसको डिवाइड कर दिए तो कितना बचा, ये हमारा बचेगा 3x, ठीक है। तो ये जितना बचा वही हमारा फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशिएंट होगा, ठीक है। तो उसी को लिखते हैं। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब ये जितना, अब 3x यहाँ पे क्वोशिएंट है, डेट मीन्स क्या करना है हमें, 3x से इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। वैसे ही करते थे हम लोग इन केस ऑफ नंबर्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 3x क्यूब, 3x इंटू एक्स स्क्वायर इज 3x क्यूब प्लस, ठीक है। अब 2x इंटू 3x क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 3x इंटू 1 दैट इज 3x। अब क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे वहां पे सबट्रैक्ट करते थे नंबर में, यहाँ पे भी सबट्रैक्ट कर देना है। फिर जो हमारे पास यहाँ पे जो टर्म आएगा वो हमारा नया डिविडेंड बन जाएगा या फिर रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या होगा। तो ये टर्म तो कट गया, यहां पे कितना बचा -5x स्क्वायर एंड यहां पे -x, और ये वाला टर्म यहां पे आ जाएगा +5, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। स्टेप टू में क्या करना है हमें, नाउ टू ऑब्टेन दिस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म ऑफ कोफिशिएंट तो मिल गया अब हमें, तो अब हमें सेकेंड टर्म ऑफ द कोफिशिएंट निकालना है। नाउ टू ऑब्टेन दिस सेकेंड टर्म, नाउ टू ऑब्टेन दिस सेकेंड टर्म ऑफ द क्वोशिएंट divide the highest degree term of the new dividend ठीक है, किससे, by the highest degree term of the divisor, by the highest degree term of the divisor, ठीक है। सेम चीज जो फर्स्ट स्टेप में किए थे वही चीज करना है, बस यहां पे क्या हो गया है कि हमें नया डिविडेंड मिल गया, ठीक है। तो स्टॉपिंग क्राइटेरिया हमारा क्या था आप लोगों को याद है, डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिवाइजर, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करने से पहले आप लोगों को चेक कर लेना है कि ये जो डिग्री ऑफ जो हमारा रिमाइंडर है या फिर न्यू डिविडेंड है उसका डिग्री कहीं डिवाइजर से छोड़ा तो नहीं है। यहाँ पे देखिए डिग्री तो 2 है इसका, और इसका भी डिग्री 2 है, मतलब छोटा नहीं है। अगर 1 होता तो छोटा हो जाता। तो हम नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसमें क्या करना है, डिवाइड द हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ द न्यू डिविडेंड बाय द हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ द डिवाइजर। तो न्यू डिविडेंड का जो हाईएस्ट डिग्री टर्म वो है, वो कितना है, वो है हमारा -5x स्क्वायर। उसको किससे डिवाइड करना है, हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ द डिवाइजर, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, द हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ द डिवाइजर। तो इसको डिवाइड कर देते हैं, कितना बचता है, ये गया x स्क्वायर गया, बचा -5। तो दिस विल बी आवर न्यू टर्म, सेकेंड टर्म ऑफ द क्वोशिएंट। तो ये हमारा हो गया -5। अब पिछले बार की तरह ही यहाँ पे -5 आया, तो -5 से
पूरे डिवाइजर को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। तो कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 5 डेट इज माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस 5 इंटू प्लस 2 डेट इज माइनस 10x, ठीक है, माइनस 5 इंटू प्लस 1 डेट इज माइनस 5। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो कैसे होता है सब्ट्रैक्ट, ये तो आप लोगों को पता है, ठीक है, जैसा नंबर में करते हैं वैसे ही। तो ये तो कट गया, यहाँ पे कितना बचा 9x, और यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा प्लस 10। तो अब फिर चेक करना है नेक्स्ट स्टेप हम परफॉर्म कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया कि जो ये इसका डिग्री है, जो रिमाइंडर का या फिर न्यू डिविडेंड का डिग्री जो है वो डिवाइजर की डिग्री से कम है। यहाँ पे इसका डिग्री सिर्फ 1 है, इसका डिग्री 2 है। तो यहाँ पे हमारा स्टॉपिंग क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है। तो बस यहीं तक हम परफॉर्म करेंगे डिवीजन और यहाँ पे हम रुक जाएंगे, ठीक है। तो इस केस में हमें क्या मिल जाएगा, क्वोशिएंट हमें मिल गया, पहले लिख देते हैं स्टेप 3 एस द डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज, इसको एस नहीं लिखते हैं, इसको लिखते हैं इफ द डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिवाइजर देन स्टॉप, ठीक है। तो अब डिटेल में हम लिखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट क्या क्या आया, ठीक है। तो ये तो आया हमारे पास, डिवाइजर था एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और डिविडेंड था 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब हमें क्वोशिएंट मिल गया, दिस इज आवर क्वोशिएंट एंड दिस इज आवर रिमाइंडर, ठीक है। तो क्वोशिएंट कितना हो गया, क्वोशिएंट इज इक्वल्स टू 3x माइनस 5 एंड रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 9x प्लस 10। ये सारी चीज हमारे पास आ गई। अब हम देखते हैं जो हमारा क्राइटेरिया था, कौन सा क्राइटेरिया, जो नंबर वाला है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये सेटिस्फाई होता है कि नहीं वो देखते हैं, ठीक है। तो डिविडेंड तो हमारा ये है, इसको छोड़ देते हैं, इधर आरएसएस का टर्म को सॉल्व करके देखते हैं कि ये डिविडेंड के बराबर आता है कि नहीं, ठीक है। तो अगर आ गया तो एकदम सिंपल, जैसा हमारा नंबर के केस में होता था ये भी उसी टाइप का है। तो लिख के देखते हैं यहाँ पे, ये क्या हो गया हमारा, डिवाइजर कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, क्वोशिएंट कितना है 9x प्लस 10 प्लस रिमाइंडर कितना है, सॉरी क्वोशिएंट हमारा 3x माइनस 5 है, गलत हो गया, इसको काट दीजिए। ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया 3x एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हमारा डिवाइजर है। क्वोशिएंट कितना है 3x माइनस 5 एंड रिमाइंडर कितना है हमारा 9x प्लस 10। तो अब इसको सिंपली सॉल्व करके देखते हैं कि आता है कि नहीं हमारा डिविडेंड के बराबर में। तो कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर 3x से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 3x क्यूब, एक्स स्क्वायर फिर माइनस 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 2x हमारा 3x से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया हमारा 6
एक्स स्क्वायर, फिर 2x हमारा -5 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हमारा -10x हो गया, फिर 1 जो है वो हमारा 3x से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हमारा 3x हुआ, फिर 1 -5 से गया तो ये -5 हुआ, और इधर +9x है, +10 है, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। ये हो गया हमारा 3x3, एक्स क्यूब वाला सिर्फ एक ही टर्म है तो 3x3 हो गया। उसके बाद एक्स स्क्वायर वाला को एक साथ देखिए, एक्स स्क्वायर के पास एक्स स्क्वायर वाला हमारा दो टर्म है, ये वाला, तो -5x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा +x स्क्वायर। उसके बाद x वाला टर्म -10x प्लस 3x प्लस 9x, तो कितना हो जाएगा ये 9 + 3 12 माइनस 10, ये हमारा बच जाएगा 2x, तो ये हो गया हमारा +2x। फिर कांस्टेंट टर्म -5 + 10, ये हमारा हो जाएगा +5। तो देखिए डिवाइजर हमारा इतना ही था कि नहीं, ये देखिए बिल्कुल था हमारा, एग्जैक्ट आ गया, तो ये हमारा करेक्ट है। दिस इज इक्वल्स टू डिविडेंड, ठीक है, तो डिविडेंड के बराबर आ गया। सॉरी मैंने इससे पहले शायद डिवाइजर बोल दिया था, ये डिविडेंड होगा, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे स्टेप्स फॉलो करके डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल हम लोग करते हैं। तो ये तो हो गया आप लोगों को ऐसे डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल परफॉर्म करते हैं। अब इसका यूज कहां कहां पे आता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। सपोज हमारे पास 3 डिग्री पॉलिनोमियल है, जैसे कि x³ -3x² -x + 3, तो हमें पता है कि 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो एटमोस्ट 30 होगा। एटमोस्ट 3 जीरोस होने का क्या मतलब है कि इसके 3 जीरोस होंगे, अल्फा, बीटा एंड गामा, पर मैक्सिमम 3 जीरोस होगा। कहीं कहीं पे जीरोस रिपीट भी हो जाते हैं, यानी कि अल्फा इक्वल्स टू बीटा भी होता है, मतलब कहीं कहीं पे ये आप लोगों ने पिछला एक्सरसाइज लगाया हुआ तो आपने देखा हुआ कि कहीं इस टाइप का केस हो, x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ऐसे करेंगे तो x इक्वल्स टू 1 1 दो बार आ जाता है। तो इस केस में जीरोस की वैल्यू सेम होती है, 2 जीरोस होते हैं पर जीरोस की वैल्यू सेम होती है, तो इसको हम लोग रिपीटेड जीरोस बोलते हैं। तो उस केस में जो हमें डिस्टिंक्ट जीरो मिलते हैं वो 2 ही मिलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे एटमोस्ट 3 का ये मतलब है कि कहीं पे अगर रिपीटेड हो गया तो डिस्टिंक्ट 2 ही मिलेंगे, ठीक है। तो इसको नंबर ऑफ जीरोस में हम अगर एक रिपीटेड हो गया एक अनरिपीटेड हो गया, सपोज तीसरा वैल्यू 2 हो गया, तो इसको हम 2 जीरोस ही काउंट करते हैं, बस 3 जीरोस बोलते हैं पर एक जीरो जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, मतलब 3 जीरोस तो हमेशा होंगे पर ये पॉसिबिलिटी होती है कि एक जीरो जो है वो रिपीट कर रहा है, तो डिस्टिंक्ट 2 जीरोस है ऐसा बोलते हैं। तो इसका यही मतलब है कि एटमोस्ट 3 जीरोस। नहीं तो ना आप लोग बोलेगे भैया कि आपने तो बताया था कि 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो 3 जीरोस होते हैं, तो ये एटमोस्ट 3 जीरोस का क्या मतलब है। तो एटमोस्ट 3 जीरो का यही मतलब है कि कहीं कहीं पे जीरोस रिपीट भी कर जाता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को बता दिया जाए कि इसका जो जीरोस है इस पॉलिनोमियल का वो 1 0 1 है, ठीक है, 1 इज 1 ऑफ द जीरो, तो अब आप लोगों को बोलेगा कि बाकी के 2 जीरोस फाइंड आउट करो। तो कैसे आप लोग फाइंड आउट करोगे, कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसमें हमारा डिवीजन एल्गोरिदम जो है वो हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि अगर 1 इज 1 ऑफ द जीरो हो गया तो x - 1 जो है इसका फैक्टर होगा, इस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर होगा, ठीक है। तो अगर ये फैक्टर हो गया तो इसको हम डिवाइड करके इसका फैक्टर होगा, तो ये जो है x - 1 जो है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, तो इसको सॉरी x - 1 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं तो हमें एक दूसरा फैक्टर मिल जाएगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो यहां पे अब हमने जो है x - 1 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दिया है, तो यहां पे हमें एक सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल का क्वोशिएंट मिल जाएगा, ठीक है। तो वो इसका
दूसरा फैक्टर होगा। तो यहाँ पे हमें इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा, कुछ भी ax² प्लस bx प्लस c, इस टाइप का सेकेंड डिग्री का हमें एक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो हमारा जो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल है वो किस फॉर्म का हो जाएगा, x माइनस 1 इंटू ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इस टाइप का हम इक्वेट करके जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वन इज वन ऑफ द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो हमें 2 अदर जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया। तो आप लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से 2 जीरोस निकालने आता है, ये थोड़ा आसान पड़ जाता है, तो इसमें ये हेल्पफुल होगा। तो आप लोग क्वेश्चन करोगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। बेसिक कंसेप्ट बस यही है, ठीक है। तो इतना इसका थ्योरी है।